हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है। क्योंकि बायोलॉजी जो होता है वो बहुत सारे बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने में वक्त नहीं लूँगा, है ना। कम समय में जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट वायरवाइड्स। वायरवाइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या होता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। उसमें से जो वायरवाइड होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है। तो पढ़ लीजिए, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन। बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाए। इसके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है बिना प्रोटीन कोड के। बी वाला देखो, डीएनए, डीएनए तो इसमें होता ही नहीं है जी। दे हैव फ्री डीएनए, ये भी नहीं होगा। दे हैव आरएनए विथ मतलब प्रोटीन कोड के साथ आरएनए होता है, ऐसा नहीं होता है, ये वायरस के पास होता है, ये भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें यहाँ पर भी आपको सही कथन को चुनना है। लाइकेन जो होता है नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन क्या पॉल्यूशन के बारे में नहीं बताता है, ये बताता है SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। जहाँ पर पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेन जो होता है वो ग्रो नहीं करता है ना। ज़्यादातर जो पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में जो होता है वो काम करता है, तो ये सही है। तीसरा देखो क्यों गलत है। लाइकेन बनता कैसे है जी? जब अलगी और फंजाई जो होता है ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं लाइकन, है ना। इन दोनों का जब एसोसिएशन होता है तो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। तो लाइकेन में जो अलगल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायंट। यहाँ पर बोल रहा है माइकोबायंट, इसलिए ये गलत है। और जो फंगल कंपोनेंट होता है लाइकेन का, इसको बोलते हैं माइकोबायंट, तो यहाँ पर उल्टा दे दिया, इसलिए COD गलत, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पर गलत कथन चुनना है ना, तो करेक्ट इनकरेक्ट को आप घेर के थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, वहाँ से आपको सिली मिस्टेक से आप बच जाइएगा। पहला बोल रहा है वायरस और ओब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही है। वायरस जो होता है ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। ओब्लिगेट पैरासाइट वैसा पैरासाइट होता है जिसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट का ज़रूरत पड़ता है ना। जब वायरस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जब नॉन लिविंग के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है तो एक क्रिस्टल के फॉर्म में मतलब नॉन लिविंग के तौर पे जो होता है काम करता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को भी ओब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। तो हमसे गलत पूछ रहा है, ये सही है, ये नहीं होगा। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। क्या जो इन्फेक्शन फैलाने वाला जो काम करता है वो वायरस का प्रोटीन कोड करता है? नहीं। जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसी की वजह से जो होता है इन्फेक्शन मतलब लोगों में या किसी में होता है वायरस के थ्रू जो होता है। तो ये आपका गलत है और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है प्रोटीन कोड की वजह से इन्फेक्शन होता है, नहीं, है ना। सी देखो, प्रियॉन्स जो होता है कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल। प्रियॉन्स में सिर्फ और सिर्फ जो होता है प्रोटीन कोड पाया जाता है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो ये सही है, नहीं होगा। वायरवाइड लाइक करता है प्रोटीन कोड, अभी हम लोग देखें सिर्फ और सिर्फ वायरवाइड में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है, तो हमें गलत कथन चुनना था, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम है टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ये जो आप देख रहे हैं ये टेरिडोफाइट्स का जो होता है 4 क्लास होता है, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा। उसी में कुछ कुछ जो होता है एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन है। तो टेरोप्सिडा में आते हैं टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एडियंटम दिख रहा है, ए का तीसरा हो जाएगा। लाइकोप्सिडा में जो होता है लाइकोपोडियम और सिलेगिनेला आता है, तो लाइकोपोडियम तो नहीं दिख रहा है लेकिन सिलेगिनेला दिख रहा है, तो बी का चौथा। सिलोप्सिडा में मेनली सिलोटम आता है, तो सी का पहला। और स्पेनोप्सिडा में जो होता है इक्विसेटम, जिसको हम लोग हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं ना, इक्विसेटम, इसी को हम लोग हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। तो ए का तीसरा देखिए ए में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है। बी का चौथा जो होता है बी में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें एम्ब्रियो सैक किस टाइप का होता है? तो एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है जी? मेनली जो गैमेट मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, GMC आप इसको बोल सकते हैं, गैमेट मदर सेल। इसमें जब मियोसिस होता है तो यहाँ से जो होता है ये 4 मेगा स्पोर जो होता है बनता है, 4 मेगा स्पोर बनता है।
4 मेगा स्पोर में से क्या होता है कि 3 जो होता है वो डीजेनरेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है और एक बचता है। और इसी एक में जब 3 बार जो होता है, अब क्या होगा, माइटोसिस होता है। चूँकि अब ये क्या है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड में मियोसिस नहीं हो सकता है, माइटोसिस ही होगा। तो माइटोसिस होगा और यहाँ से जो होता है आपको बन जाता है एम्ब्रियो सैक। और ये जो एम्ब्रियो सैक मिलता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियस होता है ना। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड इसको बोलते हैं। तो कैसा होता है, मोनोस्पोरिक होता है और 3 बार जो होता है माइटोसिस होता है। तो यहाँ पर बाइस्पोरिक बोल रहा है, नहीं होगा। टेट्रास्पोरिक नहीं होता है। मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन बिल्कुल सही है ना। मोनोस्पोरिक मतलब 4 में से 3 जो है ख़त्म हो गया, एक बचा, इसलिए उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। और उसी में 3 बार जो होता है लगातार माइटोसिस होगा, है ना, तब जाके जो होता है ये एम्ब्रियो सैक बनता है। डी वाला देखिए, मोनोस्पोरिक विथ 2 नहीं 3 होता है, इसलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल है 3 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट मेनली जो होता है एम्फीबियंस हो गया, रेप्टिल्स हो गया, उनमें पाया जाता है। स्कोलिडोन, स्कोलिडोन जो होता है इसको हम लोग डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एक प्रकार का फिश है, मछली है, कार्टिलेजिनस फिश है ना। और मछली में जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 चेम्बर का हार्ट होता है, एक ऑरिकल्स होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ये नहीं होगा। हाइपोकैम्पस इसको बोलते हैं सी हॉर्स, है ना। और ये भी जो होता है एक प्रकार का फिश है, बोनी फिश है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें 2 चेम्बर होता है। चिलोन, चिलोन जो होता है बोलते हैं टर्टल को। कछुआ को जो होता है साइंटिफिक नाम क्या है, चिलोन। और चिलोन जो है, टर्टल जो है एक रेप्टाइल्स है, और रेप्टिल्स में जो होता है वो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, क्रोकोडाइल को छोड़ के, उसमें 4 चेम्बर हार्ट होता है। टेरोपस, टेरोपस जो होता है बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स को, चमगादड़ आप इसको हिंदी में बोलते हैं ना। तो टेरोपस जो होता है ये मैमल है। तो मैमल जैसे हम लोग क्या है, मैमल है, तो हम लोग में 4 चेम्बर हार्ट होता है, इसलिए ये भी नहीं हो जाएगा। 3 चेम्बर पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन सी चिलोन टर्टल हो जाएगा। आगे बोलते हैं मैच द फॉलोइंग जेनेरा विद द फॉलोइंग फाइलम। कुछ जो होता है आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके फाइलम से आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं इसको। ओफ्यूरा, ओफ्यूरा बोलते हैं ब्रिटल स्टार को। ये जो है एक प्रकार का मतलब इकाइनोडर्माटा फाइनल में जो फाइलम में ही आता है। फाइसेलिया, फाइसेलिया जो होता है ये बोलते हैं पोर्टुगीज मैंस ऑफ वार। ये निडेरिया का जो होता है मेंबर है, या सोलेंट्रेटा भी उसको बोला जाता है। पिंकटोडा पोर्लोएस्टर ये मोलस्का का मेंबर है। और प्लेनेरिया जो होता है ये आपका प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम में आता है। इसमें ट्रू रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन छूट गया है, लेकिन आपको मैच करके दिखा दिया, तो इस टाइप से सारा मैच होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि द रूट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम। वह रूट जो कि स्टीम के बेस से उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे में वीट है ना, वीट जो है ये फाइब्रस रूट का एग्जांपल है। बाकी और भी आप रूट पढ़े होंगे, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल ऑफ द अडाक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन ऑफ ग्रास लीव्स। ग्रास क्या होता है कि मोनोकोट। मोनोकोट लीफ में बोल रहा है कि लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल अडाक्सियल एपिडर्मिस, मतलब अडाक्सियल का मतलब होता है अपर, अपर एपिडर्मिस में पाया जाने वाला लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल कौन सा है, तो वह होता है बुल्ली फॉर्म सेल, है ना। जब इस सेल को पानी मिलता है तो टर्जिड फूल जाता है, और जब वाटर का कमी होता है, वाटर स्ट्रेस होता है, तो फ्लैसिड पिचक जाता है, वहाँ से वाटर लॉस को जो होता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि इन अ पी फ्लावर 5 पेटल आर अरेंज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर। देखिए पी फ्लावर जो होता है इसमें जो होता है ये आपको मेनली एस्टिवेशन के बारे में बोल रहा है ना। पी में जो होता है कैसा एस्टिवेशन होता है, वेक्सलरी, या उसी को हम लोग पेप्लियोनेंसियस के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 5 पेटल जो होता है पाया जाता है। 5 पेटल में जो होता है एक जो होता है 1 बोल रहा है कि पोस्टेरियर, 2 लेटरल और 2 एंटेरियर है, तो ये क्या नाम है। तो देखिए 5 पेटल में क्या होता है कि एक जो होता है बड़ा स्टैंडर्ड होता है, 2 जो होता है वो लेटरल में उसको विंग्स बोलते हैं, और इस विंग्स को जो होता है ओवरलैप करने वाला जो होता है ये 2 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किल्स। इस टाइप का जो होता है अरेंजमेंट जो होता है पेटल का आपको पी में देखने मिलता है, और ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वेक्सलरी एस्टिवेशन, या फिर उसी को पेप्लियोनेंसियस के नाम से जानते हैं। तो 1 जो होता है जो लार्जेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ पर किल्स दिया हुआ है, ये हो जाएगा पहला ही ना, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो 2 गो लेटरल में देखते हैं उसको विंग्स बोलते हैं, और 2 गो जो स्मॉलेस्ट एंटेरियर होता है उसको बोलते हैं किल, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो रोल्ड फेलोटैक्सी। फेलोटैक्सी क्या होता है जी, लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है स्टीम मतलब तना पर जो होता है लीव्स का अरेंजमेंट किस टाइप से है उसी को बोलते हैं फेलोटैक्सी। मेनली 3 प्रकार का फेलोटैक्सी आपको दिया हुआ है, अल्टरनेट,
अल्टरनेट में क्या होता है कि एक नोड से जो है एक ही लीफ ओरिजिनेट करता है और अल्टरनेट मैनर में होता है ना, इस टाइप से आप दिखा सकते हैं, इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का एग्जांपल होता है आपका सनफ्लावर हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, चाइना रोज हो जाएगा, ये सब अल्टरनेट फेलोटॉक्सी का एग्जांपल होता है। एक होता है अपोजिट, एक नोड से जो होता है वो दो लीव्स होता है ओरिजिनेट करेगा और इस टाइप से जो होता है अरेंजमेंट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट का एग्जांपल होता है ग्वाभा हो जाएगा, इसमें आपका ग्वाभा हो जाएगा, कैलोट्रोपिस हो जाएगा, है ना। तो हम आपको सारा जो है रिवाइज करा दे रहे हैं। कैलोट्रोपिस। और एक तीसरा जो होता है वोरोल्ड फेलोटॉक्सी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक नोड से जो होता है बहुत सारा जो होता है लीव्स राइज करता है। और एक ही एग्जांपल आपको दिया हुआ है वोरोल्ड फेलोटॉक्सी का, और वह है ऑल्स्टोनिया। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि रे फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट के पास कैसा ओवरी होता है। तो देखिए अरेंजमेंट जो होता है सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इनका अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरीके से है, इस आधार पे फ्लावर जो है उनको 3 भाग में बांटा गया है। हाइपोजीनस, पेरीजीनस, इपीजीनस। हाइपोजीनस में क्या होता है कि सुपेरियर ओवरी पाया जाता है। पेरीजीनस में जो होता है ये हाफ इन्फीरियर ओवरी जो होता है पाया जाता है। और ईपीजीनस में जो होता है, आई होप जो है आप सब जो है वो पढ़े होंगे, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा। और ईपीजीनस में जो होता है ये इन्फीरियर ओवरी जो होता है पाया जाता है। तो मेनली पूछ रहा है कि रे फ्लोरेट में किस प्रकार का जो होता है ओवरी पाया जाता है। तो रे फ्लोरेट किसका एग्जांपल है जी, रे फ्लोरेट जो होता है ये इन्फीरियर ओवरी का एग्जांपल है, मतलब ईपीजीनस का एग्जांपल है। तो इसमें इन्फीरियर ओवरी पाया जाता है। इसके साथ साथ इन्फीरियर या ईपीजीनस का आप एग्जांपल रख सकते हैं, गुआभा हो गया, कुकुम्बर हो गया, है ना। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये भी इसका एग्जाम्पल है। पेरीजीनस का जो होता है 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोज, पीच, प्लम। सुपेरियर का जो होता है 3 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, चाइना रोज हो गया, है ना। उनमें हाइपोजीनस जो होता है टाइप का फ्लावर होता है और उसमें ओवरी सुपेरियर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि द ओवरी इज हाफ इन्फेरियर। अभी बताएं कि हाफ इन्फेरियर किस में पाया जाता है, रोज, पीच, प्लम में। तो प्लम आपको दिख रहा है ना, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मस्टर्ड, मस्टर्ड किस में पाया जाता है जी, मस्टर्ड के पास जो होता है वो सुपेरियर ओवरी, सनफ्लावर के पास इन्फीरियर ओवरी, ब्रिंजल के पास भी सेम वही वाला मस्टर्ड वाला होता है सुपेरियर ओवरी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। देखिए बेसल, एक्साइल, ये सब जो होता है प्लासेंटेशन हो गया, है ना। बेसल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, इसमें क्या होता है कि ओवुल का अरेंजमेंट जो होता है वो ओवरी के अंदर कैसा है, ये प्लासेंटेशन इसी को बोलते हैं। तो 5 प्रकार का प्लासेंटेशन आपको दिया हुआ है। बेसल टाइप का प्लासेंटेशन मेनली एग्जांपल आपको मैच कराना है। तो बेसल जो होता है ये मेरीगोल्ड, जो गेंदा का फूल होता है उसमें, और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। एक्साइल प्लासेंटेशन जो होता है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तो चाइना रोज दिख रहा है, बी का दूसरा हो जाएगा। पेराइटल जो होता है इसको आप मैप से याद रख सकते हैं, है ना। मस्टर्ड हो गया, अर्जिमोम हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है पेराइटल टाइप का प्लासेंटेशन का। तो मस्टर्ड दिख रहा है ना, सी का पहला हो जाएगा। फ्री सेंट्रल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डायंथस, प्रिमरोज। तो देखिए डायंथस दिख रहा है। एक और होता है आपका मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल पी बीन हो जाएगा, है ना। तो मैच कर लेते हैं आप। ए का चौथा देखिए डी में दिख रहा है, डी ऑप्शन टिक कीजिए, आगे पढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट के फ्रूट वॉल में किस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। तो नट के फ्रूट वॉल हो गया, या फिर पल्प ऑफ ग्वाभा हो गया, पियर हो गया, सापूता हो गया, या फिर जो चाय का पत्ती होता है उसमें, या फिर सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स हो गया, उन सब में जो होता है एक स्क्लेरेंचाइमा का ही पार्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरिड, है ना। स्क्लेरेंचाइमा का जो होता है मेनली 2 फॉर्म होता है, स्क्लेरिड और फाइबर। तो ये सब जो होता है फ्रूट वाल जो होता है नट्स का, इन सब में जो होता है स्क्लेरिड पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सम प्लांट थैलमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूटर को। देखिए नॉर्मली जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवुल जो होता है वो सीड बनाता है, और ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि अदर पार्ट भी जो होता है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे थैलमस जो होता है ये फ्रूट बनाने का काम जो होता है ये आपका एप्पल में करता है ना, स्ट्रॉबेरी में करता है। इन सब में जो होता है थैलमस ही जो होता है फ्रूट बनाने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि द रेसिड्यूअल persistent part which form the perispum in the seed of wheat।
बीट के सीड में जो होता है पेरिस्पर्म बनाने का काम कौन सा जो होता है करता है, कौन सा जो होता है रेसिड्यूअल परसिस्टेंट पार्ट जो होता है वो पेरिस्पर्म बनाता है। तो पेरिस्पर्म बनाने का काम जो होता है वो न्यूसेलस करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी में इसको विजांड काय के नाम से भी जानते हैं। अगला फिर से मैच द कॉलम आ गया। ये देखिए हाइब्रिड वाला क्वेश्चन है ना। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से किसको बनाया गया था? पोमैटो को। प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन में क्या किया जाता है कि दो अलग अलग जो होता है प्लांट का हम लोग प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, उनका फ्यूजन करा कर जो होता है एक नया जो होता है हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। जैसे पोमैटो आप देख रहे हैं, ये कैसे बनाया था? टोमेटो, टमाटर और जो आलू है, चूँकि हम लोग मार्केट में अलग अलग जाके खरीदते हैं, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना जो होता है इन दोनों के गुण को मिलाकर एक नया जो होता है प्रजाति को जन्म दे दिया जाए। तो बनाया गया था पोमैटो। लेकिन पोमैटो में क्या हुआ कि इन दोनों का गुण जो आलू और टमाटर में मिलता है, जो न्यूट्रिशस, वो पोमैटो में नहीं आ पाया, इसीलिए ये मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो जब प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन करने से जो होता है बनता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन या प्रोटोप्लाज्म, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोमैटो। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में मेनली जो होता है एक्सप्लांट का यूज करते हैं। और ये टोटीपोटेंसी होता है कि एक्सप्लांट क्या होता है? कोई भी पार्ट जो होता है प्लांट का, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लांट, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर में मतलब टिश्यू कल्चर में जो होता है उसको कल्चर किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लांट। तो टोटीपोटेंसी होता है कि वह पार्ट जो होता है, वह हिस्सा जो होता है एक्सप्लांट का, या फिर वह एक्सप्लांट जिसके पास वह टेंडेंसी होता है कि पूरा प्लांट को जो होता है होल प्लांट को बनाया जा सके, उसी को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल प्लांट टिश्यू कल्चर में करते हैं। तो बी का पाला हो जाएगा। मेरिस्टम कल्चर से क्या बनाते हैं जी? मेरिस्टम कल्चर से जो होता है वायरस फ्री प्लांट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरिस्टम जो होता है लगातार डिवाइड करते रहता है, तो यहाँ पर वायरस जो होता है वो ग्रो नहीं कर सकते। वहीं माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होता है कि हज़ारों की संख्या में जो होता है यहाँ पर टिश्यू कल्चर के थ्रू जो होता है प्लांट को बनाया जाता है, और सारे जो प्लांट बनते हैं वो सब अपने पेरेंट की तरह होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है सोमा क्लोन्स। तो ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा देखिए आपको सी में ही दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा ना। तो आपको तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए पूरा बता रहे हैं, आपको एक मैच करना है फिर ऑप्शन में आना है, वहाँ से आपका समय बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो होता है, जो लेटरल रूट हो गया और वस्कुलर कैम्बियम, इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरीसाइकिल के द्वारा होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, ये सब जो होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, अब उनको मैच करता है। तो ब्रोंक्यूल्स हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है। ग्लोबलेट सेल, ग्लोबलेट सेल ये मेनली ग्लैंडुलर इपिथेलियम का पार्ट है। ग्लैंडुलर इपिथेलियम दो प्रकार का होता है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम का ही एग्जांपल होता है ग्लोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू हो जाएगा। टेंडन्स, टेंडन्स जो होता है ये कैसा टिश्यू है जी? टेंडन जो होता है या लिगामेंट हो गया, ये सब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। जबकि एडिपोज टिश्यू हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया, ये सब जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। टेंडन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कनेक्ट करता है स्केलेटल मसल को जो होता है, स्केलेटल मसल को जो होता है बोन से, और एक लिगामेंट होता है जो कि बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो चाहे टेंडन हो या लिगामेंट हो, दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो मैच करते हैं। ए का देखिए चौथा, ए का चौथा जो होता है आपको सिर्फ बी में दिख रहा है, आप टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब। अभी देखिए कि ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में जो होता है ये सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है ना। बहुत बार जो होता है ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। ऑर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? तो ये बना होता है काइटिन से, है ना। काइटिन का कभी कभी आपसे मोनोमर भी पूछ लेता है, तो काइटिन का मोनोमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर क्रोप एंड गिजार्ड। किसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो होता है, कौन सा ऐसे एनिमल है जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ एडिशनल चेंबर पाया जाता है, जैसे में क्रोप हो गया, गिजार्ड हो गया। तो क्रोप और गिजार्ड जो होता है ये एवेस फाइलम मेनली जो होता है, जिसमें बर्ड्स आता है, उसमें जो होता है ये मेनली पाया जाता है। तो अब इसमें से देख लीजिए कौन सा बर्ड है। तो पैवो, पीकॉक, सीटाकुला, पैरोट को बोलते हैं, कोर्बस क्रो पहला ही हो जाएगा, है ना। दूसरा देखिए क्यों गलत है, कोर्बस क्रो, कोलम्बा पिजन, कबूतर, चामेलियन जो होता है ये नहीं होगा ना, ये जो होता है लिजार्ड का पार्ट है, तो ये रेप्टिल्स होता है, ये नहीं होगा।
बूफो ये तो एम्फीबियंस हो गया, यहीं से कैथला ये फिश हो गया, ये भी नहीं होगा ना, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तीनों जो होता है यहाँ पर पेवो पीकॉक मोर, सीटाकुला पैरोट तोता और कोरबस क्रो कौवा, तीनों जो होता है ये बर्ड्स है और बर्ड्स में ही जो होता है क्रोप और गिजार्ड पाया जाता है। आगे चलते हैं कॉकरोच। कॉकरोच क्या है जी? कॉकरोच जो होता है ये यूरिकोटेलिक है ना, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरिक एसिड को जो होता है मेनली एक्सक्रीट करता है, जबकि हम लोग जो होता है ह्यूमन की बात करें तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जो होता है यूरियोटेलिक है ना, यूरिया को जो होता है एक्सक्रीट करते हैं, जबकि कॉकरोच हो गया ये सब यूरिकोटेलिक को जो होता है मतलब यूरिक एसिड को जो होता है एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। आगे चलते हैं कि इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फोरगट। फोरगट का पार्ट आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो फोरगट में क्या आता है, पहले माउथ आएगा, फिर फायरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रोक, गिजार्ड, लाइन सही हो जाएगा। हाँ, पहले माउथ आएगा और अंदर जाइएगा तो आपको मिलेगा फायरिंग्स, फिर ओइसोफेगस, क्रोप, गिजार्ड, और आप अंदर जाइएगा तो आपको मिलेगा इलियम, कोलोम, रेक्टम, है ना। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ फोरगट का पार्ट पूछ रहा है ना, फोरगट होता है, मिडगट होता है, हिंडगट होता है। तो फोरगट में इसी सीक्वेंस में चलता है, पहले माउथ, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रोप, गिजार्ड, इसके आगे और बढ़िएगा तो इलियम, कोलोम, रेक्टम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाई साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो हमारे सेल में होता है उसके द्वारा एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि 3 फंक्शन ये करता है। एक है मोटिलिटी, है ना, गति में, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और एक है मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मोटिलिटी प्रदान करता है, और एक मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल के आकार को जो होता है ये मेंटेन करने का काम करता है। कौन? साइटोस्केलेटन जो हमारे सेल में होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन डी, है ना, गति में जो होता है ये मदद करता है। आगे चलते हैं, अगला बोल रहा है कि कंसेप्ट ऑफ ओमनीसेल्ला ई सेल्ला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई। ओमनीसेल्ला ई सेल्ला किसने दिया था जी? रुडोल्फ वुर्चो, है ना। सेल थ्योरी का जो होता है मॉडिफिकेशन किया था, उसी में बताया था, ओमनीसेल्ला ई सेल्ला नाम का कंसेप्ट दिया था। इसका मतलब है कि जितने भी सेल हैं वो ओरिजिनेट करते हैं पहले से जो कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी से, है ना। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब जो होता है दिया था, तो 1855 में। चलिए आगे चलते हैं। द ऑर्गेनेल डेट आर इंक्लूडेड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो होता है 4 ऑर्गेनल्स आता है ना, इसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि चारों जो ऑर्गेन आता है ये चारों का फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसमें कौन कौन आता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है ना, गोल्जी कम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम आता है, और वैक्यूल आता है। तो गोल्जी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कट दीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, कट गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगला बोल रहा है कि बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का सिंथेसिस होता है कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। न्यूक्लियोलस में जो होता है ये आरएनए का बायोसिंथेसिस होता है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए में जो होता है, अच्छा डीएनए जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि डीएनए पाया जाता है, ये नहीं होगा। लाइसोसोम और वैक्यूल, इनमें कहीं भी डीएनए देखने को नहीं मिलता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए ये सब कट गया। बोल रहा है कि कौन जो है दो ऐसा जोड़ा है, पेयर है जिनमें डीएनए नहीं पाया जाएगा। तो लाइसोसोम और वैक्यूल में कोई डीएनए आपको देखने को नहीं मिलता है। अगला बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? तो राइबोसोम कंसिस्ट करता है 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। 80 जो है अलग अलग प्रकार का प्रोटीन होता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। रामाचंद्रन साहब ने एक रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कन्फर्म करने के लिए करते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कन्फर्म करने के लिए किस प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं? रामाचंद्रन प्लॉट। अगला है इनुलिन, है ना, इनुलिन है, इंसुलिन मत पढ़ना। इनुलिन जो होता है ये किसका पॉलीमर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनुलिन जो होता है ये फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, बहुत सारा फ्रुक्टोज जब आपस में मिलता है तो इनुलिन बनता है। जैसे आप पढ़े होंगे स्टार्च हो गया, है ना जी, ग्लाइकोजेन हो गया, ये सब क्या है? ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब जो होता है पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज मिलकर उन सबको बनाता है। जबकि इनुलिन को कौन बनाता है? फ्रुक्टोज बनाता है। आगे चलते हैं। हु क्वाइंड द टर्म काइनेटिन। काइनेटिन जो होता है आप एक प्रकार का प्लांट हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन है ना, उसी का जो होता है पार्ट है काइनेटिन। तो
इसको पहली बार जो होता है स्कूग और मिलर ने जो होता है दिया था। कुरोसावा ने क्या बताया था, इन्होंने जो होता है जिब्रेलिन्स का जो होता है मेनली आप बोल सकते हैं खोज किया था। डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने जो होता है ऑक्सीजन पे जो होता है खोज किया था। F.W. वेंट ने जो होता है पहली बार जो होता है ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था ओट सीडलिंग ऑफ, है ना, सिलोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग से जो होता है पहली बार F.W. वेंट ने जो होता है ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिन टर्म किसने दिया था, तो बी हो जाएगा स्कूग और मिलर। अगला बोल रहा है कि प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन दो प्रकार का जो होता है नाइट्रोजिनस बेस होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन होता है ना। तो प्यूरिन में आपका कौन कौन आता है, अडेनिन आता है, गुआनिन आता है। और अडेनिन और गुआनिन दोनों जो होता है ये डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। जबकि पिरिमिडीन में 3 चीज़ आता है, साइटोजिन, यूरासिल और थाइमिन। तो साइटोजिन और थाइमिन जो होता है ये डीएनए में पाया जाता है, जबकि साइटोजिन और यूरासिल जो होता है ये आरएनए में पाया जाता है ना। तो अडेनिन और गुआनिन जो होता है ये प्यूरिन है और डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। आगे चलिए बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो होता है कोसेंट स्टेज मतलब मौन अवस्था कौन सा है, G0, है ना। इसी में सेल जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो होता है मैच करना है कि एस फेज। एस फेज हमें क्या बताता है जी, एस फेज में जो होता है मेनली डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है और एक सेंट्रियोल होता है उसका भी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है। तो ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा देखिए ए में नहीं बी में नहीं दिख रहा है। G2 फेज में मेनली जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो बी का हो जाएगा पहला, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं कोसेंट स्टेज, इसी को G0 स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें सेल जो होता है इनएक्टिव स्टेज में होता है। G1 फेज जो होता है अब एक ही बचा, तो डी का तीसरा हो जाएगा। इनिशिएशन बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज के बारे में बोल रहा है कि वह इंटरवल, सॉरी यहाँ पर इंटरवल लिखा हुआ, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे चलता है ना। पहले G1 होगा, S होगा, G2 होगा, फिर M फेज होगा, फिर जो होता है स्टार्ट होगा G1, S, G2। तो आप यहाँ पर देखिए G1 को अच्छे से देखिए, G1 को आप यहाँ पर अच्छे से देखिएगा तो G1 जो होता है ये S फेज और M फेज के बीच का जो होता है इंटरवल है। यही बोल रहा है कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस मतलब M फेज और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये कौन होता है, G1 होता है। तो डी का हो जाएगा तीसरा और करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। इसी में सारा मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस का जो होता है बात कर रहा है ना, दो प्रकार का होता है माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा माइटोसिस में मतलब कभी नहीं होता है और नहीं हो सकता है। तो पहला देखिए क्वाइलिंग और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड ये होता है, ये नहीं होगा। स्पिंडल फाइबर जो होता है काइनेटोकोर से अटैच करता है, ये भी नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवार्ड द अपोजिट पोल, सेंट्रियोल का मूवमेंट जो होता है बिल्कुल अपोजिट पोल की तरफ जो होता है ये भी नहीं होगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ऐसा कोई फिनोमेनन जो होता है माइटोसिस में नहीं होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम, बाईवैलेंट, टेट्राड, है ना, सिनेप्स का फॉर्मेशन, ये सब जो होता है मियोसिस का पार्ट है। माइटोसिस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है ना, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये तीनों मियोसिस में जो होता है, सॉरी माइटोसिस में होता है, जबकि चौथा वाला माइटोसिस में नहीं बल्कि मियोसिस में होता है। तो ये रहा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है बायोलॉजी का क्वेश्चन। बहुत सारे चैप्टर को हम लोगों ने इसमें कवर किया है ना। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।